हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और सब बढ़िया। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा आज एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है और एसईआरपी क्या होता है। गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसईओ क्या होता है। अब मैं आपको जो है थोड़ा इन डिटेल में बताऊंगा कि एसईओ क्या होता है। ये मेरे नोट्स वगैरह हैं तो मैंने इनको बनाया है। आपको मैं बताऊंगा एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ, लोकल पेज क्या होता है और एसईआरपी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इन सब चीज़ की। तो गाइस मैं आपको आज जो है एसईओ के बारे में बताऊंगा। मतलब थियोरेटिकल जो है आपको पता होना चाहिए कि एसईओ क्या होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं बात कर लेता हूँ एसईओ की। एसईओ गाइस होता क्या है। तो गाइस एसईओ में यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इज द practices of improving a website or web page's visibility in organically non-paid search engine results. The goal of SEO is to increase the quantity and quality of traffic to a site from search engine like Google, Bing, Yahoo and optimization various factors। इसका मतलब है कि एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है और ये वेबसाइट जो हमारी जो इम्प्रूव करती है और एक वेब पेज पे विजिबिलिटी लाती है ऑर्गेनिकली और इंजन एंड द गोल्स जो इसका होता है क्वांटिटी और इक्वालिटी जो ट्रैफिक वगैरह लाती है। और सर्च इंजन हम एसईओ जो है इन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। बिंग हो गया, याहू हो गया, ऑप्टिमाइजेशन वेरियस फैक्टर्स है। सर्च इंजन जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि गूगल भी करता है, बिंग वगैरह, याहू, इन चीज़ों पे हम एसईओ वगैरह करते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। एंड अब अगली बात, और अगर आपको और डिटेल में थोड़ा एसईओ समझ नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वो मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया हूँ, एक पर्टिकुलर वो एसईओ पे ही बनाई है मैंने वो वीडियो, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एसईओ के। तो एक तो होता है ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ मीन्स कि जो आपका जो पेज है, जैसे वेबसाइट के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर जो उसका आप एसईओ कर रहे हैं, मतलब बाहर बाहर का समझ लेते हैं। जैसे कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ऑप्टिमाइज मीन्स मैंने आपको पिछले में बताया था कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी बताते हैं। हम कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपनी ब्लॉग या कुछ भी कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हम अप्रूवल लेते हैं गूगल एड्स में से। ऐसे यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्रिएट अ हाई क्वालिटी रेलेवेंट एंड कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट टू मीट यूजर सर्च इंटेंट। एंड फिर आता है मेटा टैग्स। हम मेटा टैग्स भी यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग टाइटल्स टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हेडर टैग्स टू मेक कंटेंट मोर सर्च फ्रेंडली। तो हम मेटा टैग्स भी यूज़ करते हैं। मेटा टैग्स मतलब कि ये मेटा टैग्स जो है हमारे जो फेसबुक वगैरह पे होते हैं। जैसे हम फेसबुक, जब मैं आपको फेसबुक के बारे में बताऊंगा तो तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा इन डिटेल में। अभी आप इसको समझ सकते हैं कि हम वहाँ पे जो है कुछ टाइटल टैग्स वगैरह डालते हैं अपने, जैसे कैंपेन वगैरह हम चलाते हैं उसमें। ठीक है। अब URL स्ट्रक्चर। गाइस URL आपको पता है, जो आप जैसे कोई लिंक वगैरह आप कॉपी करते हैं, लिंक वगैरह होती है, इसको हम URL कहते हैं। URL यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है URL की। और ensuring URLs आर क्लीन, phonics एंड कंटेन रेलेवेंट कीवर्ड्स। इसमें जो है हम रेलेवेंट कीवर्ड्स डालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये होता कैसे है। अब जैसे कोई अपने, जैसे मान लो ब्लॉग, अभी के जैसे ब्लॉग आपने पोस्ट करा तो ब्लॉग में जैसे आप कुछ कीवर्ड वगैरह तो डालोगे, तो वो कीवर्ड आप रेलेवेंट कीवर्ड जो आप डालते हो उसमें URL वगैरह भी होता है। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे डालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मीन्स कि यहाँ पे लिंकिंग टू रेलेवेंट पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द साइट स्ट्रक्चर। तो इंटरनल लिंकिंग मतलब होता है, जैसे कि मान लो आपने 2-3 ब्लॉग पोस्ट करे, आपने जो है ब्लॉग पोस्ट करा, ठीक है, और उसमें आपने इंटरलिंकिंग कर दी। मतलब कि पहला वाला जो ब्लॉग डाला है आपने, उसका लिंक जो आपने अपने फर्स्ट वाले सेकंड वाले ब्लॉग में आपने डाल दिया, तो ये हो जाता है इंटरनल लिंकिंग। हम इंटरनल लिंकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो विजिटर है, जो हमारी वेबसाइट पे आया है, वो हमारा कंटेंट देख रहा है, तो वो उसी पे ही जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो उसको फर्स्ट ब्लॉग में नहीं मिली, तो वो उसमें अगर आपने लिंक डाल रखा है पहले वो सेकंड वाले ब्लॉग में, तो आपको जो है उसकी, जैसे कि मान लो कि जैसे आपने 2 ब्लॉग लिखे, ठीक है, 2 ब्लॉग में जैसे आपने जो अभी सेकंड ब्लॉग लिखा है, तो आपने फर्स्ट ब्लॉग का लिंक जो आपने सेकंड ब्लॉग में डाल दिया,
फिर जो है आपने अगर जैसे मान लो उसको यूज़र को नहीं पता कि आपने फर्स्ट ब्लॉग भी लिख रखा है, तो उसमें जो सेकंड ब्लॉग में आपने लिंक डाल रखा है उस पर क्लिक करके वो फर्स्ट ब्लॉग पे आ सकता है। मतलब ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे हम करते हैं, मतलब कि वो घूमता रहे, मतलब जाए नहीं हमारी वेबसाइट को छोड़ के, तो इस वजह से। फिर ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ मीन्स जैसे बैकलिंक्स वगैरह हो जाती है, एक्वायर्स हाई क्वालिटी links from other websites signaling authority and trustworthy to search engine। अब यहाँ पे हम बैकलिंक्स वगैरह लगाते हैं। बैकलिंक्स यहाँ पे होता है कि हमने जैसे किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि अब जैसे कि कोई जानी मानी वेबसाइट है, जैसे आप किसी की भी वेबसाइट ले लो, अब जैसे आप नील पटेल की वेबसाइट ले लो, आप सर्च कर सकते हो कौन है, नहीं पता तो नील पटेल की आपने वेबसाइट ले ली, तो आपने उसमें जाके एक जो है अपना लिंक कॉपी कर दिया, ठीक है। अब लिंक कॉपी वहाँ पे करके अपने ब्लॉग में आपने पेस्ट कर दी, तो उस पर क्या होता है कि अगर नील पटेल पे जो भी विजिटर्स आएंगे उस पर अगर आपका लिंक दिख रहा, आपने उसमें लिंक डाल रखा है अपना, तो मतलब कि सॉरी, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे नील पटेल का ब्लॉग डाल रखा है, तो उसमें क्या है, आपको जो है थोड़ा गूगल ही कहता है कि तुम अपनी वेबसाइट पे किसी और की वेबसाइट का भी लिंक डालो। और ऐसा करने से क्या है, तुम्हारी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है ना वो बढ़ती है, तो इसलिए हमें बैकलिंक्स वगैरह करने पड़ते हैं। और सोशल सिग्नल्स होते हैं, इंक्रीजिंग सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट एसईओ बाय ड्राइविंग ट्रैफिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया को जो हम इंगेज करते हैं, मतलब जो हमारे विजिटर्स होते हैं वेबसाइट वगैरह पे, उनको हम अटेंड, मतलब कि वो हमारी वेबसाइट पे आए, हम उन्हें इंगेज करते हैं, उन्हें सिग्नल देते हैं, हम एसईओ के द्वारा हम ट्रैफिक लाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हम टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ इनको सम पॉइंट्स, तो इसमें जैसे साइट स्पीड हमारी जो इंश्योरिंग द वेबसाइट लोड क्विकली, हम जो है एक प्लगइन होता है, ये हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम इंस्टॉल करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा होता क्या है आपको आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका काम ये होता है कि यहाँ पे जो है आपकी जो वेबसाइट है वो अगर कोई खोल रहा है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी वेबसाइट खोल रहा है, जैसे कि फ़ोन में लैपटॉप में, तो वो जल्दी खुले, मतलब लोड होने में टाइम नहीं ले, और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब कि मोबाइल फ्रेंडली मीन्स जो आपकी वेबसाइट है अगर आपने जो है बनाई है, तो वो आप मोबाइल में भी वो सही से काम करे, आपकी वेबसाइट सही से खुले, सही से काम करे, इस तरह से। अब अगली बात कर लेंगे crawlability and indexability and making sure that search engine can access and index your site efficiently। एंड यहाँ पे क्रॉलिंग का मतलब हो जाता है कि हम इंडेक्सिंग कर, मतलब यहाँ पे हो जाता है कि इंडेक्सिबिलिटी मीन्स, अब जैसे आपने अपना ब्लॉग पोस्ट करा, ब्लॉग पोस्ट में आपने जैसे कई, अब जैसे मान लो यही चीज़ है, तो यही चीज़ मैंने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दी, जैसे ये कीवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ मैंने डाल दिया। अब यूज़र को देखना है कि यूज़र को जो है इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, उसको मतलब है ऑफ पेज एसईओ, तो मैं जो एक इंडेक्स क्रिएट कर देता हूँ वहाँ पे कि ऑफ पेज एसईओ मैं लिख दूंगा वहाँ पे बाहर, तो वो इस पर दबाएगा तो सीधा इसी टॉपिक पे आएगा, तो ये हमारी इंडेक्सिंग वगैरह हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम वगैरह ये इंडेक्सिंग हमारी हो जाती है। और स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, इसकी मार्कअप्स आर एडिंग कोड दैट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट्स। इसमें हम अपना कोड वगैरह जो है हम ऐड करते हैं, मतलब ये जो इसमें बेसिक से आप कोडिंग वगैरह करके कुछ जो है आप अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है डिटेल में। अब हम कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन। लोकल एसईओ क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल सर्च रिजल्ट्स बाय क्रिएटिंग लोकल बिजनेस लिस्टिंग एंड ensuring द साइट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लोकल बेस्ड कीवर्ड्स। अब लोकल एसईओ का मीन्स मतलब होता है आपने जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और आपने लोकल एसईओ में जैसे अपने लोकल कीवर्ड्स लगा दिए, वो आपको रिसर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आपने जो है लोग पहले जो है आपको जो है लोकल वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा। अब लोकल पे क्या है, हमारे आसपास के जैसे मतलब आपको याद है जैसे मोहल्ले पड़ोस के लोग वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम उनको जो अपनी वेबसाइट वगैरह शो करवाते हैं, तो यहाँ पे एक लोकल बिजनेस हो जाता है, तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है हमारे जो है वेबसाइट वगैरह पर अटेंशन आने में। अब हम बात कर लेते हैं एससीआरपी के बारे में। एससीआरपी क्या होता है हमारा? वो एसईओ था, अभी अगला टॉपिक आ गया एससीआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसका मतलब क्या होता है? SERP stands for Search Engine Results Page, which is the page displayed by search engines। ये जो हमारे पेज को डिस्प्ले करता है सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल पे, बिंग पे, याहू पे, रिस्पॉन्ड टू यूजर्स सर्च क्वेरी।
जैसे कि मतलब कि आप गूगल वगैरह पे या बिंग पे अपना जैसे कुछ भी क्वेरी डालते हैं, जैसे आपने डाला बेस्ट शू इन नोएडा, बेस्ट क्वालिटी शू इन नोएडा नहीं डाला, अगर आपने ये कीवर्ड डाल रखा है तो वो जो है आपके जो है ब्लॉग को में खोलेगा। तो उस हिसाब से जो है ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज मतलब कि ये जो है लिस्टिंग करता है, मतलब कि कोई भी यूज़र है उसको जिस चीज़ की भी जरूरत है, जैसे शू चाहिए उसको, आपकी शू की वेबसाइट है, आपने ऐसा कीवर्ड डाला और उसने वो सेम डाल दिया, तो वो जो आपकी उस पर खोल चला जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट नहीं आएगी, वो ऊपर ही दिख जाएगी आपकी उस हिसाब से। और ये चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पे होती है सर्च इंजन पे, ये आपकी बिंग पे भी होती है, याहू गूगल्स वगैरह पे होती है, तो ये SER पे हो जाता है। लिस्ट रिजल्ट्स द डिमांड्स नॉट रिलेवेंट क्वेरीज एंड एल्गोरिथम्स। अब एलिमेंट्स ऑफ SCRP, अब SCRP के एलिमेंट्स का क्या होता है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, दीज आर अनपेड होता है, इसमें हमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती, लिस्टिंग के लिए रैंक्ड बेस्ड होता है, ये SEO फैक्टर्स लाइक कंटेंट रिलेवेंसी, कीवर्ड्स यूज, बैकलिंक्स एंड। अब ऑर्गेनिकली रिजल्ट मैंने बताया, इसमें हम इंटरलिंकिंग करते हैं, बैकलिंक्स करते हैं, कुछ कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं। तो अगर हमें SCRP पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, SCRP मीन्स आपकी जो है वेबसाइट का जो कीवर्ड वगैरह है, वेबसाइट आपकी जो है गूगल पे टॉप पे या फिर गूगल पे दिखे, इन सब प्लेटफॉर्म बिंग याहू वगैरह इन पे दिखे, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे बैकलिंक्स कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं। एंड पेड रिजल्ट मतलब होता है PPC, पे पर क्लिक, मतलब कि इसमें PPC मीन्स पे पर क्लिक को हम बोलते हैं। पे पर क्लिक मीन्स जैसे कि आपने जैसे कि 1000 रुपये लगाए आपने, ठीक है, 1000 रुपये लगाए, ठीक है, और उसमें जो है जैसे 10 बंदों ने क्लिक कर दिया तो आपके 1000 रुपये खत्म, मतलब एक बंदे के 100 रुपये, तो वो पे पर क्लिक हो जाती है। तो इस हिसाब से भी जो आपको ये जो है दीज आर पेड, ये पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, डिस्प्लेड एट द टॉप और बॉटम ऑफ द SCRP लेवल एज एड। Advertiser bid on keywords to have their ads shown and they pay when users click on these ads, pay per clicks। मतलब कि आपके यूजर्स आपने उस हिसाब से बिडिंग वगैरह करनी पड़ती है। बिडिंग मैंने आपको कीवर्ड में बताई होती क्या है, ठीक है, और मैं और डिटेल में बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा मैं, आप कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा मैं। तो मतलब कि यहाँ पे जो है जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसकी जितनी जितनी लिमिट में आपने चलाया, जैसे 10 बंद 1000 लगाए थे मैंने बताया मैं एग्जांपल, तो 10 बंदों ने अगर क्लिक कर दिया तो आपके पैसे खत्म, तो फिर वो जो आपका ऐड बंदा दिखना बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक में आपको दिखता है ऐड, चाहे उसमें 1000 क्लिक करें चाहे लाखों क्लिक करें, लेकिन उसको रैंक करवाने के लिए कम से कम मिनिमम कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। लेकिन इसमें आपको आप शो तो हो जाओगे, लेकिन इसमें पैसे पे करने पड़ते हैं। अब अगला आ जाता है फीचर स्निपेट्स। ये एक शॉर्ट डायरेक्ट आंसर एंड समराइज दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द SCRP ऑप्शन इन अ बॉक्स प्रोवाइडिंग क्विक एंड आंसर यूजिंग क्वेरीज। ये इसका फीचर स्निपेट का मतलब ये होता है कि जो जो आपकी जो विजिटर्स आते हैं, मतलब जिसकी भी आपको जैसे आपने शू वगैरह किसी खरीदने हैं, तो जैसे वो आपकी वेबसाइट मान लो शू की है, तो जो है एक उसको शो जो आपकी वेबसाइट को दिखाएगा, तो ये काम ना स्निपेट करता है कि मतलब कि डायरेक्टली जो है ये सर्च करता है कि इस यूज़र को जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह की वेबसाइट इसे दिखाई जाए। तो ये स्निपेट में होते हैं कुछ कीवर्ड्स वगैरह से, कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। नॉलेज पैनल क्या होता है, ए बॉक्स दैट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑन गूगल्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, इवेंट्स और टॉपिक्स, इट्स पल्स डाटा एंड ट्रस्टेड सोर्स विकिपीडिया। और यहाँ पर नॉलेज पैनल मीन्स यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जैसे कि विकिपीडिया वगैरह पे आप देखते हो नॉलेज वगैरह आप दिखाते, तो यहाँ पे आप एक जो है नॉलेज वगैरह कंटेंट वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे विकिपीडिया वगैरह पे देखते हैं कि वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत अवेलेबल है, तो उससे आप कॉपी लिंक करके अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ताकि विकिपीडिया पे जो लोग आए हैं वो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकें। लोकल पैक मैप पैक पे for location-based search, a map with listing of local business appears often with review address and contact information। यहाँ पे लोकल पैक का मतलब हो जाता है कि अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से, जैसे मैं एक सर्च कर लेता हूँ